तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि इतिहास में हम लोग का भक्ति आंदोलन क्या है। भक्ति आंदोलन की कहानी एक ऐसे समय से शुरू होती है जब भारत में समाज के बीच कई दीवारें खड़ी थी और ये समय था छठी शताब्दी का। और छठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से शुरू हुई थी जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। और जब भारत में समाज के बीच में कई दीवारें खड़ी थी उस समय लोग जाति, धर्म और पंथ के आधार पर बटे हुए थे, लेकिन इस बंटवारे के बीच कुछ अद्भुत और साहसी लोग ऐसे थे जो इन दीवारों को गिराने के लिए उठ खड़े हुए। कहानी है एक संत की। भक्ति आंदोलन को समझने के लिए हम लोग को कुछ संतों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, जिससे साफ हो जाएगा कि भक्ति आंदोलन आखिर है क्या। कहानी है एक संत की, उनका नाम है कबीर। कबीर एक बुनकर थे, साधारण सा जीवन जीते थे, लेकिन उनके शब्दों में गहरी शक्ति थी। एक दिन जब कबीर घाट पर बैठे ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने अपने अंदर एक अद्वितीय सत्य की अनुभूति की। उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर को पाने के लिए कोई मठ, मंदिर या विशेष विधि की जरूरत नहीं है, बल्कि सच्चे दिल से प्रार्थना और ईमानदारी से ही जीवन जीना ही सच्ची भक्ति है। वहीं दूसरी ओर एक और महान संत मीराबाई थी, और भक्ति आंदोलन की सबसे प्रथम महिला मीराबाई, जो कि पूरे इतिहास में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। मीराबाई ने भक्ति की ताकत से खुद को ही कृष्ण का समर्पित भक्त मान लिया था। उन्हें समाज की परवाह नहीं थी। उनका प्रेम और समर्पण भगवान के प्रति निस्वार्थ था। वह गाती, नाचती और कृष्ण की भक्ति में लीन रहती। समाज के तमाम बंधनों और विरोध के बावजूद भी मीराबाई ने खुद को ईश्वर से जोड़कर अपनी स्वतंत्रता पाई। इन संतों की यह यात्रा यहीं नहीं रुकती। आगे चलकर संत तुलसीदास, गुरु नानक और संत रविदास, रैदास जैसे कई महापुरुष आए, जिन्होंने अपने अपने तरीकों से लोगों को सिखाया कि सच्ची भक्ति का अर्थ जाति पाति, ऊंच नीच से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से है। भक्ति आंदोलन की ही ये लहर धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगी। हर जगह से लोग इस विचारधारा को अपनाने लगे कि भगवान को पाने के लिए मन का शुद्ध होना बहुत ही जरूरी है, न कि कोई विशेष कर्मकांड करके। लोग जाति और धर्म के बंधनों को छोड़कर आपस में प्रेम और भाईचारे की भावना से जीने लगे। तो भक्ति आंदोलन का रोमांचक सफर, जिसमें संतों ने समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया, बंधनों से मुक्त किया और सिखाया कि भक्ति में ही असली आनंद और जीवन की सच्चाई छुपी हुई है।